अच्छा, ISPR की जानिब से अभिनंदन की वीडियोस भी जारी की गई जिनमें वो पाकिस्तानी फोर्सेस के बेहतरीन और पेशा वाराना सलूक की तारीफ करते दिखाई दी। और देखें जरा, अभिनंदन जो जिन पर हमला करने की गर्ज से आया था उन्हीं की मेहमान नवाजी का गर्विदा हो गया। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ की है। जो अभिनंदन गिरा था, इसी जहाज में गिरा था। आपको ये भी याद होगा कि भारतीय मीडिया ने इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया था और भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में, आपको पता है, हमेशा आगे आगे रहता है। तो यार आप ट्राई करते रहें, मैं यही सजेशन दूंगा, तभी तो पाकिस्तान ठीक होगा। ठीक है, आप देखें, हमसाये से दुश्मनी तो परमानेंटली चल नहीं सकती, तो कभी ना कभी तो अमन होना है। अब हमें ना कोई कर्जा देगा, कर्जा उन मुल्कों को मिलता है, उन लोगों को कर्जा मिलता है जो वो देखते हैं कि यार मैं कर्जा दे के आपने इस कर्जे का कहाँ इस्तेमाल करना है, या खुद खाना है या अड़प करना है। तो मसला ये है, इंडिया कभी अब पाकिस्तान की इमदाद नहीं करेगा इस तरह। पाकिस्तान अफवाज मुल्क की हिफाजत के साथ दुश्मन की ख्वाहिश का भी एहतराम करती है। सितंबर 1965 में भारतीय फौज ने लाहौर में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है। और आज ही के दिन 4 साल पहले 27 फरवरी की चाय की चुस्की, द टी इज फैंटास्टिक, भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज ही के दिन भारतीय फौज के पाक सरजमीन में दाखिले की कोशिश पर पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को बकायदा तिगनी का नाच नचा दिया। ये वो दिन है जब पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया। अच्छा, वैसे तो भारत ने हर बारी महाजराई पर मुंह की खाई है, लेकिन 27 फरवरी 2019 को दुश्मन हमेशा सरप्राइज डे के तौर पर याद रखेगा, क्योंकि पाक फजाइया ने रात की तारीकी में दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत का जवाब दिन की रोशनी में कामयाब हमला करके दिया था। और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले MiG-21 और Su-30 को पाकिस्तानी शाहीनों ने लम्हों में कर दिया। और अभिनंदन नामी एक पायलट को गिरफ्तार करके बुज़दिल दुश्मन को बताया कि रात की तारीकी हो या फिर दिन का उजाला, पाक फौज के जवान और फजाइया के चाको चौबंद पायलट दुश्मन के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और देखें जी, 4 साल गुजर जाने के बाद भी इस ऑपरेशन की कामयाबी ने भारतीय फजाइया के दिल में इस कदर खौफ बिठा दिया है कि अब वो गैस के गुब्बारे और कबूतर से भी डर जाते हैं और लड़ाका तैयार है उनके पीछे। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैं मामले में तो चाहे मुझे कोई इतना ज़्यादा को मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ, ना ही को मुझे पाकिस्तान से बिला जवाज़ मोहब्बत है, मुझे यहाँ के लोगों से, यहाँ के आइन से, यहाँ के कानून से मोहब्बत है। तो बिल्कुल पाकिस्तान लोगों को फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके देने में मुकम्मल तौर पे रियासत नाकाम हुई है। तो कश्मीरियों का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये मानते ही इनको कुछ नहीं। इंडिया ने UN कमीशन को भी अलाउ नहीं किया। ये खुशाइंद है कि इंडिया ने G20 की मीटिंग उधर करवा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रास वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, जो डम्प्ड ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन ग्रेव्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे एक मिलिटराइज्ड जोन है कश्मीर, मोर देन 7 लाख की वहाँ पे मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री से ज़्यादा मिलिट्री कश्मीर में डिप्लॉयड है। वो दुनिया आके वहाँ पे देखे जिस तरह से लोगों के जीप्स के आगे बांध के परेड करवाया जाता है स्ट्रीट्स के अंदर। हम चाहते हैं कि दुनिया आके देखे। हम तो ये कहते हैं कि जालिम चाहे पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान में है, या जालिम इंडियन कश्मीर के अंदर मोदी है, या मोदी जो फैशिस्ट है वो मुसलमानों के खिलाफ उधर है या माइनॉरिटीज़ के उधर खिलाफ है, तो हमें यहाँ पर जो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ लोग हैं उन पर भी बात करनी है, जो बलूचिस्तान में जुल्म होता है उसके खिलाफ भी बात करनी है, और जो कश्मीर के अंदर जुल्म का बाजार गर्म है उस पर बात करनी है। हमारे लिए 2 क्लासें हैं, एक मजलूम है और एक जालिम है। हम मजलूम के साथी हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे। लोगों को ट्रेटर डिक्लेयर करते हैं वो लोग जो एक्चुअल में एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। फातिमा जिन्ना जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, आजम स्वाति जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे जो लोग
जो भी बात करता है वो हमेशा हमारे मुल्क में ट्रेटर डिक्लेयर किया जाता है, और उसके पीछे हम टूल यूज करते हैं 5th जनरेशन वार। कहावत है कि मिट्टी के नीचे अगर पानी हो तो वो सिम के बाहर जरूर आता है, वो नजर आता है, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हों, जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है, उनके हक आज़ादी को दबाया जा रहा हो, उसको लोगों से इस तरह से छुपाया नहीं जा सकता है। या तो आप घरों को ताले लगा दें, लोगों को बंद करें, लोगों को बोलने का मौका ना दें। इंटरनेशनल कम्युनिटी जब आएगी, इंटरनेशनल मीडिया जब आएगा, तो अपनी आंखों से देखेगा कि क्या हो रहा है कश्मीर में। आप ये वाली बात जो है ना कि असल में मैं समझ गया हूँ सारी बात। असल बात ये है कि आप ये अगर ये तस्वुर कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने 70 साल इस पे पैसे खाए हैं, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ करेंगे प्रैक्टिकल, तो उन्होंने एक ही काम किया था कि उन्होंने जहाद करवाया था। हाँ, और वो जहाद की सूरत में क्या हुआ कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी एक तरह से इंतशार फैला। तो पाकिस्तान की मिलिट्री का कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा, और इंडिया की मिलिट्री का भी कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा जिस दिन ये कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। तो ये दोनों साइडों के जो मिलिट्री दोनों साइडों की जो मिलिट्री रिजीम्स हैं ना, जो मिलिट्रीज हैं, वो किसी तरीके नहीं चाहती कि ये जो मसला है कश्मीर है ये हल हो। अच्छा, लास्ट पे ये बता दें, इन्होंने बोला 7 लाख से जायद, कुछ लोग तो 9 लाख भी कहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी फौज 9 लाख के करीब फौज कश्मीर में रखी हुई है या वहाँ पर उन्होंने तैनात की है। आपको पता है कि टोटल इंडिया की जो आर्मी है वो कितनी? मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलमोस्ट आपको पता है जी, मोर देन 7 लाख है। नहीं, ओवरऑल टोटल जो इंडिया की जो सी फौज है कितनी उनकी तादाद? नहीं, आई वुड मेक अ वाइल्ड गेस, मुझे नहीं पता। तकरीबन 13 लाख के करीब उनकी जो सी है वो है टोटल। आप ऐसा पॉसिबल है कि 13 में से 7-8 लाख वो कश्मीर में रखें? 7-8 लाख से ये जो मुराद है ना, मतलब मुझे क्योंकि फिगर्स का पता नहीं, तो 7-8 लाख से मुराद ये है कि तो यहाँ 9 लाख भी बताते हैं लोगों जितनी रिक्वायर्ड है या जितनी किसी भी इतने से रीजन, उससे आप कह लें 2-4 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा मिलिटराइज जोन है। उसका मतलब हमने भी बलूचिस्तान में जितनी रिक्वायर्ड है उससे कई ज्यादा रखी है, तो फिर ऐसे हम के बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान एक मजलूमों का इलाका है। कौन जुल्म कर रहा है? हमारी पाकिस्तान की, हमारे इदारे, हमारे जो सिक्योरिटी और हमारा जो बुनियादी तौर पे जो हमारा पूरा पॉलिटिकल सेटअप है, हमारा पॉलिटिकल जो पूरा सेटअप है, उसने 70 सालों से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम नहीं लगा, बल्कि उसके ऊपर मर्चें लगाई हैं, उनको जिंदानों में बंद किया। 4 डिसअपीयरेंसेस का मसला है, उधर डेवलपमेंट कोई नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। तो बात हम फिर भी कश्मीर की करते हैं। हम सिर्फ कश्मीर की नहीं करते, हम देखें जी, आप अगर बाकी लोगों का, मुझे नहीं पता स्टेट का नैरेटिव क्या है, हम तो ये कहते हैं कि जालिम चाहे पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान में है या जालिम इंडियन कश्मीर के अंदर मोदी है, या मोदी जो फैशिस्ट है वो मुसलमानों के खिलाफ उधर है या माइनॉरिटीज के उधर खिलाफ है, तो हमें यहाँ पर जो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ लोग हैं उन पर भी बात करनी है, जो बलूचिस्तान में जुल्म होता है उसके खिलाफ भी बात करनी है, और जो कश्मीर के अंदर जुल्म का बाजार गर्म है उस पर बात करनी है। हमारे लिए 2 क्लासें हैं, एक मजलूम है और एक जालिम है। हम मजलूम के साथी हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे। इंडिया पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देगा, तो असल मसला ये है कि हम कब तक दूसरों के असरे पे, दूसरों की इमदाद पे निसार करते हैं। देखो, आप सबसे पहले अब बजट आने वाली है, आप बजट को देख ले। जब हम बजट बनाते हैं, हमारे हुकूमतें बजट बनाती है, तो इनकी इनकम होती है 1000 रुपया। वो बजट बनाते हैं 1500 का, 1200 को। पहले दिन से वो बजट में कहते हैं कि 500 रुपया हमने बाहर से कर्जा लेना है। कर्जा लेना मुश्किल नहीं है मुल्कों के लिए। अब आप देख ले, अमेरिका 31 खरब डॉलर मकरूज है, 31 खरब, और हम कितने 120 अरब। वो क्या करते हैं, वो कर्जा लेके मुल्क के ऊपर लगाते हैं, आवाम के ऊपर लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, बाहर दुनिया के साथ कारोबार करते हैं, दोस्तियां निभाते हैं दूसरे मुल्कों की। अब अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क है, और खुद 31 खरब डॉलर कर्जदार है। और हम क्या करते हैं, हम पैसे लेके अपने मेंबरान में बांट लेते हैं। अब आप देख ले, हमारे तकरीबन पार्लियामेंट्रीन 1400-1500 मेंबर बनते हैं। 1 अरब 70-80-90 करोड़ रुपया इनके सालाना फंड होते हैं। फंड क्या करते हैं, ये मामूली रोड बनाते हैं, 10 लाख की रोड होती है, वो 50 लाख में बन जाता है। मेन मसला ये नहीं, ये देखो, ये मुल्क है, ये इसके साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, जो मजाक बनाया है इन्होंने, उसका ये असर आ गया कि आज हमें लोग कर्जा भी नहीं देते। उनको पता है, जब हमारे लोग कर्जा मांगने जाते हैं, आप इनके लिबास